वाइट की है और स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 6 रनों पर। पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी किरण पाटिल ने और मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में इस बार देखना है उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से वाइट का इशारा आता हुआ। अब तक इस ओवर में 3 गेंदें वाइट की है किरण पाटिल ने। तो वही मैं कह रहा था कि पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि दिशाहीन गेंदबाजी करे लगातार, जिसका फायदा मिलता हुआ देवरुंग ए को। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई जय हिंद देवरुंग ए। इस बार देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए और आउट हो गए वहां पर बलवंत। विकेट गिरता हुआ नंबर 1। वापस लौटते हुए बलवंत कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। पहला विकेट गिरता हुआ जय हिंद देवरुंग ए का बलवंत के रूप में। अगले बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए हरेश, जबकि हम देख रहे हैं अभी भी नॉन स्ट्राइक पर वहां पर बल्लेबाज विजय मौजूद है। अच्छा कमबैक किया वहां पर किरण पाटिल ने कुछ गेंदें खराब करने के बाद एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बलवंत का बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने। किरण पाटिल एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे हरेश। अच्छा ड्राई लगाया इस गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आती हुई। जब तक लखन गेंद को फील्ड करते उसी बीच तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 1 विकेट गंवाने के बाद 8 रनों पर। आज के दिन का ये छठा मुकाबला है। इस बार कट करने की कोशिश की थी वहां पर, एक बार फिर से गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को कट किया था वहां पर, गैप में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ पहले ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद जय हिंद देवरुंग 12 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई इनफील्ड के ऊपर से 4 रनों के लिए। लगाई थी, इस बार हुक करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर, शॉर्ट गेंद थी। वाइट का इशारा आता वहां पर अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 17 रनों पर। महंगे साबित होते हुए इस वक्त किरण पाटिल अपने पहले ओवर में, जहां पर 1 विकेट बड़ा जरूर हासिल किया लेकिन रन भी काफी खर्च किए। अब तक 17 रन पहले ओवर में अब तक बन चुके हैं। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर, गेंद की लाइन में आकर अच्छी बल्लेबाजी कहेंगे हम विजय द्वारा। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर विजय द्वारा। ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति पर बहुत ही बढ़िया टोटल बना लिया है 18 रन।
टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई जय हिंद देवरंग स्पोर्ट्स। तो टॉस हारना और बल्लेबाजी मिलना उनको कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है राहुल, क्योंकि पहले ओवर में हम देख रहे हैं यहाँ पर अब तक जो बल्लेबाजी हुई है जिसमें 18 रन बटोरे बल्लेबाजों ने, और किरण जो उनके फ्रंट लाइन गेंदबाज थे वो महंगे साबित हुए। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में अब कैलाश को बुलाया गया है। विजय सामना करेंगे। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ देखना है, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद है, कोई मौका नहीं, गेंद चले गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी हम यहां पर देख रहे हैं विजय द्वारा। कैलाश की पहली गेंद के ऊपर वहां पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस सिक्सर की मदद से 24। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, वहां पर स्लो करने की कोशिश और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज। से वहां पर विजय की पारी समाप्त हुई। लोअर फुल टॉस गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉक करने की कोशिश की थी और ऑन द लेग्स बोल्ड होते हुए बड़ा विकेट गिरता हुआ इस वक्त देवरंग स्पोर्ट्स का विजय के रूप में, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी इनिंग को तराश रहे थे। अब उनकी जगह लेने के लिए एक और बल्लेबाज आते हुए ललेश। तो अच्छा कमबैक देखने को मिला यहाँ पर गेंदबाज द्वारा, जब पिछली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने, उसके बाद अच्छा कमबैक। 2 विकेट गंवाने के बाद 24 रन 24। नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे कैलाश का लैलेश। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन। से खेल दिया है वहां पर सबसे सेफ स्ट्रोक क्रिकेट का 6 रन। तो पहले ओवर में जा किरण थोड़े से महंगे साबित हुए थे, उसके बाद कैलाश वो भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए 3 गेंदों में अब तक 12 रन खर्च किए। संजय स्पोर्ट्स सावत के जो दोनों ही फ्रंट लाइन गेंदबाज थे, कहीं ना कहीं वो थोड़े से महंगे साबित हो रहे, और ये अब ये सोचने पे मजबूर होती हुई संजय स्पोर्ट्स सावत। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर लैलेश को। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से 31 पर 2 विकेट गंवाने के बाद। तो वहां पर जीवन दान जरूर मिला है बल्लेबाज को, और इस बार सामना करेंगे हरेश।
तो आज की शाम का ये छठा मुकाबला, लास्ट मुकाबला हम देखेंगे इस मैच के विजेता टीम और मुठवल स्पोर्ट्स के बीच में। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट गेंद साबित होती हुई। अच्छी गेंद रही वहां पर कैलाश की, बहुत देर के बाद एक गेंद डॉट होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 31 रनों पर 2 विकेटें गंवाने के बाद। जय हिंद देवरुंग। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, दो खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए नहीं रोक पाए, गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर हरीश के बल्ले से, लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो बहुत ही बढ़िया नजर आता हुआ 35 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। तो पहले 2 ओवर में अच्छा टोटल यहां पर बना लिया है जय हिंद देवरुंग ए ने। आपण उपस्थित आपण काही मान्यवरांचा आपण शुभ सन्मान करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून। गंधारीचे विकी पाटील यांचा मात्र आपण आधी शुभ सन्मान करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून। चांगले खेळाडू आहेत आणि चांगले पॅकर्स देखील आहेत। त्याच्यानंतर अंबरनाथ चेवक सिटी क्रिकेटचा बेताब बादशाह असा एक अप्रतिम खेळाडू दिनू कांबळे याचा देखील आपण शुभ सन्मान करूया। सिटी क्रिकेटचा एक अप्रतिम आणि मोठा खेळाडू महाराष्ट्रभर दौरे करत असतो आणि आज आवर्जून आपल्या स्पर्धेमध्ये उपस्थित आहे, त्यांचं देखील हार्दिक सहर्ष स्वागत। जाऊया आपण मॅचच्या दिशेनं, पुन्हा एकदा ऐकूया मजरजी यांचा सुमधुर आवाज। अच्छी गेंद वहां पर, अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 1 रन की मदद से। तीसरे ओवर में 2 विकेटें गंवाने के बाद 36 रन। एक बार फिर से किरण पाटिल को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद वहां पर विकेटों में रखा था इस गेंद को, हल्के हाथों से खेलते हुए बल्लेबाज। तो पहली 2 गेंदों पर वहां पर किरण की 2 रन आ गए, जबकि पिछला जो उनका ओवर रहा था थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे किरण। इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसको पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज लैलेश। एक और अच्छी गेंद किरण पाटिल की। तो जो पिछले ओवर में उन्होंने जो गलतियां की थी, उस गलतियों से कहीं ना कहीं सबक लिया है। इस बार इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद, अंधाधुन बल्लेबाजी, ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज लैलेश। एक और अच्छी गेंद किरण की। विजय अमृते पेरू भाई की तरफ से हर सिक्सर पर 100 रुपए का इनाम आया है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, देखना रन के लिए जरूर जाना चाहते थे बल्लेबाज, कोई रन नहीं, एक और डॉट गेंद होती हुई। लाजवाब गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहां पर किरण द्वारा। इसीलिए तो ये बड़े गेंदबाज है, जहां पिछले ओवर में गलतियां की थी तो इस बार वो गलतियां वो नहीं कर रहे हैं, ये बड़े गेंदबाज की निशानी भी है। चाहे सिटी क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट हो, हर तरफ अपना लोहा मनवा चुके हैं किरण पाटिल।
लेकिन इस बार देखना अपनी दिशा से भटके वहां पर लेग स्टंप के बाहर कर बैठे थे इस गेंद को। वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 38 पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। पारी समाप्त होती हुई यहां पर लैलेश की तीसरा विकेट गिरता हुआ। जय हिंद देवरिंग एक। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 38। तीन ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल यहां पर अब तक बना लिया है जय हिंद देवरुंग ए ने 38 रन। अब बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आकाश जो पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया पहले बल्लेबाजी की थी और उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे, उसी तरह की बल्लेबाजी को एक बार फिर से दोहराना होगा वहां पर आकाश को। अगर हम सावध स्पोर्ट्स की बात करें तो उनके पास भी अच्छा बैटिंग लाइनअप है। जिस तरह से हमने देखा पिछले मुकाबले में उनके बल्लेबाजों ने जो बैटिंग की थी, तो देवरिंग स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि उनके सामने एक अच्छा टोटल खड़ा करे और अब तक उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है जहां पर वो चाहेंगे कि 20 से 25 रन बटोरे। अब देखना है खेल की शुरुआत होने जा रही है और कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है चौथे ओवर के लिए। लखन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे हरीश। समय के मामले में सहयोग करना है। इस मुकाबले के बाद एक और मुकाबला रहेगा। 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। खेल की शुरुआत करनी है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको। लखन सामना करेंगे हरीश। ओहो बढ़िया स्ट्रोक वहां पर खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई। देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया और उसी बीच 2 रन पूरे किए। स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज हरीश ने, लेकिन उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे स्ट्रोक खेलते वक्त। तो 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से 40 रनों पर। चौथा ओवर लेकर आए लखन। हरीश जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ हरीश का। वो ज्यादातर इसी तरह से बोल्ड हुए, अराउंड द लेग्स ज्यादातर बल्लेबाज बोल्ड हुए हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे स्ट्रोक खेल रहे थे हरीश। अब उनका विकेट गिरता हुआ, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होंगी लखन की। एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, जिस तरह की गेंदबाजी पिछले मुकाबले में की थी। अगले बल्लेबाज इस वक्त आकाश का साथ देने के लिए एक नए बल्लेबाज जितेंद्र।
जीतू। देखने अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो पहली इनिंग में अभी भी 10 गेंदें बची हुई है। जीतू इस बल्लेबाजी के लिए हार्ड हिटिंग बल्लेबाज। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर, और इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ जीतू के बल्ले से। गेंद का सामना किया था और उनको फुल टॉस गेंद मिल गई। एक नया बल्लेबाज को इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है। अगर हम लखन की बात करें तो वो शायद ये चाह रहे थे कि नया बल्लेबाज है उनको यॉर्कर गेंद करे, लेकिन पड़ गई फुल टॉस गेंद। 100 रुपए का इनाम भी आया है विजय अमृते जी की तरफ से, उर्फ पेरू भाई। 1 रन जरूर आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 47। इस बार सामना करेंगे आकाश, जो पिछले मुकाबले में क्या बल्लेबाजी की थी। 1 मैन आर्मी का रोल अदा किया था उन्होंने। अब यहां से उन्हें भी उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। लखन, इस बार खेल दिया है वहां पर क्रिकेट का सबसे सुरक्षित एरिया में 6 रनों के लिए। एक बार फिर से आकाश के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक आता हो। अगर हम सावध स्पोर्ट्स की बात करें तो किरण जो पहले ओवर में महंगे साबित हुए, दूसरा ओवर अच्छा किया। कैलाश जो वो भी महंगे साबित हुए, और अब लखन वो भी महंगे साबित होते हुए। तो तीनों गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर रन लुटाए हैं। अच्छा टोटल बना लिया है देवरिंग स्पोर्ट्स ने 53। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेला है, वहां पर देखना है खिलाड़ी जरूर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं। एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर फंबल होता हुआ, और तीसरा भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 56। बहुत बढ़िया टोटल यहां पर अब तक बना लिया है। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 56 रन 56। और आज के दिन का अगर अगर हम बात करें आज के दिन की, तो ये आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 56 रन। अभी भी एक ओवर पूरा पड़ा हुआ है। तो लास्ट ओवर के लिए वहां पर रोहन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। रोहन स्लॉग ओवर में आते हुए गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे आकाश। इस बार देखना है फ्रंट फुट को आगे निकालकर खेल दिया है, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। आकाश के बल्ले से
फ्रंट फुट को आगे निकाला, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेला और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर मिड विकेट को क्लियर करते हुए वन बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 60 रनों पर पहुंचता हुआ एक बड़ा टोटल अब तक बना लिया यहां पर देवरंग स्पोर्ट्स ने। रोहन की पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आया है, अभी भी 5 गेंदें बची हुई, देखना है किस तरह की गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती हुई। आकाश एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज ने कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई 1 रन जरूर पूरा किया तेज कदमों के साथ, वहां पर दूसरा रन भी पूरा करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। तो आज के दिन हम देख रहे हैं आकाश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाजों को जो है 100-100 रुपए का इनाम मिला है पेरू भाई की तरफ से। जीतू और आकाश दोनों ने एक एक सिक्सर लगाया है। रोहन एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर आकाश का, इस बार देखना है वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि उस प्रकार की विकेट कीपिंग नहीं हो पा रही है, ये गेंद भी चले गई नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो गेंद बहुत बढ़िया थी वहां पर, लेकिन विकेट कीपिंग उस प्रकार की नहीं हो पाई, 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 666। इस बार देखना है इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। एक पहाड़ जैसा स्कोर अब तक बना लिए यहां पर देवरिंग स्पोर्ट्स ने, 72, आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज रोहन। सेवेंटी टू, उसका कारण यह है कि सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और जो फाइनल टच है अब वो देते हुए आकाश और जीतू। एक और अच्छी गेंद वहां पर रोहन की, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर रही थी, व्हाइट का इशारा आता हुआ। तो इस बार दिशाहीन गेंदबाजी कर बैठे वहां पर रोहन। इस बार देखना है वहां पर इस गेंद को खेल दिया, कैलाश वहां पर मौजूद है, कोई मौका नहीं, ये गेंद भी चलेगी बाहर 6 रनों के लिए।
80 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है संजय स्पोर्ट्स सावत को। तो 5 ओवर के इस खेल में 80 रन, हर ओवर में 16 के रन रेट से आगे बढ़ना होगा। और सावत स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए। उनके जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है वो बड़े स्ट्रोक खेले, और देवरिंग स्पोर्ट्स यही चाहेंगे पावर प्ले में कम से कम रन खर्च करे। तो आइए अब देखते हैं कि बल्लेबाजी अच्छी होती है या गेंदबाजी अच्छी होती है, किस तरह का खेल रहता है अगली इनिंग में, ये सब कुछ बताएंगे राहुल भोईर। हेलो हेलो। थँक्यू सो मच. मजर खानला आपण ऐकतो सकाळपासून. खूप चांगलं समालोचन. सामना सुरू होतोय आणि पहिलाच बॉल लाईन चुकीची आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा. पहिली धाव स्कोरबोर्ड वरती. टार्गेट एकूण 80. 70 प्लस धावा कुठल्या टीमच्या झाल्या देखील नव्हत्या. आणि या मॅच मध्ये आपण बघतोय मोठं टार्गेट 80 धावसंख्येचं टार्गेट आहे. 2 सलामीचे फलंदाज आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, किरण आणि कैलाश. यावेळेस फटकाचा चांगला आउटफील्ड देखील फास्ट आहे. खेळाडू चेंडूच्या मागे खूप वेगानं गेले होते. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न तर होता, मात्र चेंडू त्यांना पीट करून जातो सीमापार. चौकार. अडवला तर होता, मात्र शेवटच्या क्षणाला खराब क्षेत्ररक्षण आणि मिळणार इथनं या 4 धावा. 4 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 5. बॅटिंग अशीच करावी लागेल सामना जिंकायचा असेल तर. आकाश पाटील स्ट्रायकिंग इनला. किरण पाटील ओव्हर द विकेटनं फटका चांगला आहे. इनफिल्डच्या वरून डीप मध्ये स्लीपर कव्हरला बीट करून जबरदस्त क्लासिकल बॅटिंग मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळते आपल्याला. क्लासिकल चौकार. बघ तुम्हाला पाहायला मिळेल जबरदस्त चेतन भोईर मोठा गावचे आहेत, वाकू म्हणून प्रसिद्ध आहेत डोंबिवलीमध्ये. आणि सुंदर कॅमेरा बघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुपारच्या जेवणानंतर तर खूपच चांगला कॅमेरा बघ आपल्याला पाहायला भेटला. राऊंड विकेट पाकवर जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता. राजेश पाटील भरपूर स्ट्रॉंग अपील करतायत. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेनं त्यांचा प्रमुख तो नक्कीच मी तर म्हणेल झोन आहे. जेव्हा तेव्हा देवरुंग संघ खेळ तेव्हा तेव्हा ते तुम्हाला शॉर्ट थर्डमॅनलाच पाहायला मिळतील. राऊंड विकेट.
बाकवर जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षण बघा किती चांगलं. मी आताच वर्णन केलं राजेश पाटीलचं. चतुराई बघा किती दाखवत असताना मैदानाच्या आतमध्ये. पूर्णच्या पूर्ण 3 धावा आपल्या टीमच्या वाचवल्यात. एक धाव इथनं येते. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 10. आकाश पाटील, पुढचा बॉल. यावेळीचा फटका हवेत आहे, खेळाडू आहेत उपस्थित. टायमिंग मात्र परफेक्ट आहे. कैलाशनं मात्र सुरुवात धमाकेदार केली आहे आणि याच षटकारांची, याच चौकारांची गरज आहे आणि तो प्रयत्न देखील सुरू झालाय कैलाशच्या माध्यमातून. बिग हिट 6. यावेळेस फटका हवेत आहे. मिस टायमिंग, जेलची शक्यता नक्कीच होती. प्रयत्न चांगला केला. दरम्यान मिळतील या 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे 18. चेंडू भरपूर उशीर हवेमध्ये होता, मात्र खेळाडू देखील भरपूर वेगाने गेला. हरेश प्रयत्न चांगला केला, झेल झाला नाहीये, मात्र प्रयत्न खूप चांगला होता. एका षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि एका षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती आपल्याला 18 पाहायला मिळते. पहिल्या 2 बॉलवरती 2 चौकार आले. त्याच्यानंतर बघतो आपण कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यानंतरचा विचार केला तर कैलाशने देखील एक षटकार त्याच्या बॅटमधून दाखवल्या प्रेक्षकांना. अजूनही चांगला खेळ नक्कीच या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल, त्यामध्ये शंका नाहीये. वेळ थोडासा कमी घ्या, अजून आपल्याला एक मॅच कव्हर करायची आहे. अनुषंगाने जास्त एकत्र येऊ नका आणि जास्त वेळ खर्च करू नका. यस डीजे. सेकंड ओव्हरला सुरुवात झाली आहे आणि पहिल्याच बॉल पासून आक्रमणाला देखील सुरुवात. किरण मात्र चांगली बॅटिंग करतोय. साईड स्क्रीनच्या दिशेनं चौकार. ललेशवरती हल्ला. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या आणि आता देखील दुसऱ्या पॉवर प्लेला सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमणाला सुरुवात. 2-2, 22 धावा स्कोरबोर्ड वरती. टार्गेट आहे 80 धावसंख्येचं आणि प्रयत्न खूप चांगला सुरू आहे. ललेश ओव्हर द विकेट ना. पुढचा बॉल फुल टॉस आहे डीप मध्ये. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षण देखील चांगलं झालंय. एकच धावीतनं मिळेल आणि या एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 23 धावा स्कोरबोर्ड वरती. ओव्हर पिच बॉल ऑन साइडला. दर्जेदार
दमदार षटकार. कैलाश पाटीलच्या बॅटमधून हा दुसरा षटकार. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 29. चेंडू ललेश. जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जातोय मैदानाच्या आतमध्ये. कैलाश पाटील देखील आक्रमण करतोय. गती कमी केली. अपील आहे. अंपायर सांगतात एक्झॅक्टली लाईन गुड्डी होती. एकदा विथनं लेग बायच्या माध्यमातून मिळणार आहे. अंपायरचा देखील इशारा आलाय आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण 30 धावा स्कोर बोर्ड वरती. यावेळेस अजून एक चांगला फटका आहे स्लीपर कवच दिशेनं. क्षेत्ररक्षण मात्र चांगलं झालं बलवनकडनं. 2 धावा नक्कीच वाचवल्या गेल्या आपल्या टीमच्या आणि या 2 धाव्याच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 2 न जाते पुढे. एकूण धावा 32. ऍक्शन रिप्ले नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण. चांगलं क्षेत्ररक्षण या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा बॉल. या दरम्यान अजून एक चांगला फटका आहे. चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये. चांगलं क्रिकेट खेळत असताना किरण पाटील हा एकूण 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाल्याने 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला मात्र स्कोर बोर्ड वरती या दरम्यान पाहायला मिळते. 36 धावा आहेत स्कोर कार्ड वरती. नवीन गोलंदाज सेकंड स्पेल मध्ये आहे आकाश पाटील. नेट टू नेट फाईट आहे. आज सामना रंगतदार नक्कीच होणार आहे अशामध्ये शंका नाहीये. चांगलं क्रिकेट आकाश पाटील ओव्हर द विकेट. कैलाससाठी चेंडूला जाऊ दिला. लाईन चुकीची आहे. राजकुमार पाटील सरांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉलचा. अवंतराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा आहेत या दरम्यान 37. टार्गेट आहे 80 या धावसंख्येचा. पाटला खूप चांगला सुरू आहे. नक्कीच कैलाश आणि किरण पाटील. किरणने 20 धावा बनवल्यात 8 बॉलमध्ये आणि दुसऱ्या बाजूने 4 बॉलमध्ये 14 धावा कैलाश पाटीलच्या बॅटमधून आल्यात. आकाश पाटील ओव्हर द विकेट ना. चांगला आहे चेंडू. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला आणि ओव्हर थ्रो झाला होता. डायरेक्ट हिट झाला असता तर कैलाश पाटीलला परतावं लागलं असतं. सिंगल धावीतनं मिळते आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या दरम्यान स्कोर बोर्ड वरती 38.
यावेळीचा चेंडू चांगला आहे. फेकवान हॅप ट्रॅकर नक्कीच अपेक्षा होत्या की चेंडू जास्त नक्कीच बाउन्स होईल. आपण ऍक्शन रिप्ले जर बघितला टीव्ही स्क्रीनला तर नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल दरम्यानचा चेंडू जास्त उचाली चेंडूने घेतली नव्हती. हाफ ट्रॅकर चेंडू मात्र मी त्यामध्ये पूर्णपणे हा नव्हता. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला किरण पाटीलनं. डॉट चेंडू आलाय. संघाची एकूण धावसंख्या आहे या दरम्यान 38 स्कोरबोर्डवरती अजूनही विजयापासून भरपूर दूर आहे. प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्न ती परमेश्वर असं म्हटलं जातं. मात्र आकाश पाटील पूर्णपणे जोर लावतोय या मॅचमध्ये. ओव्हर द विकेट पुढचा बॉल. यावेळीचा फटका चांगला आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर पाठवला चेंडू डीप लॉंगच्या दिशेनं. ठोकला हा षटकार. तीस धावेची गरज आहे. कुठलीही धावसंख्या क्रिकेट मध्ये शेप नक्कीच सेफ नाहीये. 100 देखील धावा चेस झाले आहेत. ओव्हर द विकेट ना. फुल टॉस ऑन साईडला केलं. चेंडू मात्र डीप मध्ये आलाय. आउटफील्डला क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं. बलवंत तिथे आहेत. ऑन द स्टंप फेक देखील येते. एकच धावीतनं मेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती आहे 45. 45 धावा. चांगलं क्रिकेट दोन्ही टीमनं मात्र मी तर म्हणेल प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. क्रिकेटिंग तुम्हाला फटके देखील पाहायला मिळतात. षटकार चौकार भरपूर. आजच्या दिवसातील ही सर्वाधिक धावसंख्या आहे. आकाश पाटील या दरम्यान फुल टॉस फक्त दिशा दिली आहे. चेंडू मात्र या दरम्यान जाईल डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. सीमा पार चौकार. खेळला जातो मैदानाच्या आतमध्ये. जशास तसं प्रतिउत्तर जशास तसा प्रतिहल्ला देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. हाच आहे क्रिकेट आणि चांगलं क्रिकेट. अप्रतिम हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. समीकरण जर आपण बघितला 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि येणाऱ्या 12 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी बनवायच्या आहेत तब्बल 29 धावा या मॅच मध्ये. डिन्स ब्रेक आहे. आपण जाऊया डीजे मास्टरच्या माध्यमातून ऐकूया एक चांगलं संगीत.
ज्युनियर आकाश पाटील 12 चेंडू 29 धावा या मॅच मध्ये बनवायच्या आहेत. चांगलं क्रिकेट, अप्रतिम हा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. जशास तसं प्रत्युत्तर देखील दिलं जातोय. समाधान भोर देखील आमचे समाधान म्हात्रे माफ करा सामना एन्जॉय करतायत, ऑपरेटिंग देखील करतायत आणि ते देखील मात्र या सामन्याचा पूर्ण आनंद घेत आहेत. भूपेश थोडेसे आराम करतायत. 12 चेंडू 29 ची गरज आहे. पहिलाच बॉल फटका फसला, मिस टायमिंग झेल होऊ शकेल आणि ते झालंय. आकाश पाटील हा पकडला झेल आणि या मॅचची महत्वाची विकेट किरण आकाश कैलाससाठी या दरम्यानचा हा देखील चेंडू चांगला आहे. 12 बॉल 29 बनवायच्या होत्या आणि आकाशनं आज मित्र म्हणेल दोन्ही जे आकाश पाटील आहेत सिनियर आणि ज्युनियर दोघांनी चांगला खेळ केलाय. चांगलं क्रिकेट. 10 चेंडू 29 धावेची गरज. पुढचा बॉल फुल टॉस आहे, त्याचा फायदा घेता आला नाहीये आणि इथनं कदाचित अजूनही काही धावा मिळतील. आउटफील्ड थोडीशी खराब आहे. 2 धावा झाल्यात ऑलरेडी कंप्लीट आणि 2 धावा इथनं मिळतील. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 53 या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतात. 9 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि येणाऱ्या 9 बॉल मध्ये 27 धावेची गरज आहे. हे जे 3 चेंडू आहेत ते खूप महत्वाचे आहेत. या 3 बॉल वरती चांगला खेळ करावा लागेल. चांगल्या धावा या 3 बॉल वरती आल्या तर मॅच आपल्याला शेवटच्या ज्या षटकामध्ये 18 ते 17 धावा जर आल्या तर नक्कीच चांगला सामना पाहायला मिळेल. तर आकाश चांगला कमबॅक केलाय. चांगली गोलंदाजी. 9 चेंडू 27 धावेची गरज. या दरम्यानचा चेंडू लाईन खराब आहे. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉलचा. एक एक्स्ट्रा धाव मिळतीये आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाते 1 न पुढं. एकूण धावा स्कोरबोर्ड वरती 56 धावेची अजूनही गरज आहे. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 9 चेंडू 26 धावा. इनसाइड आउटच्या माध्यमातून फटका खेळ, मिस टायमिंग शॉट, महत्वाची विकेट या मॅचची. कैलाश पाटील देखील मैदानाच्या बाहेर.
डॉट बॉल. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला दरम्यान पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. आकाशनं फक्त या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या, 3च धावा खर्च केल्या आणि 2 विकेट देखील घेतल्या, त्या देखील महत्वाच्या. किरण पाटील आणि कैलाश पाटील या दोघांनी नक्कीच खूप चांगली बॅटिंग केली होती आणि दरम्यान या षटकामध्ये फक्त 3च धावा खर्च झाल्या आहेत. म्हणजे पुन्हा एकदा कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतो. चला वेळ कमी घ्या, अजून आम्हाला एक मॅच खेळवायची आहे. या अनुषंगानं देरून टीमला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर, खास करून विजय, जास्त वेळ आपण खर्च करू नका, आपण लवकरात लवकर दरम्यान क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. एकूण धावा अजूनही शिल्लक आहेत 26 भाऊ. चला जास्त वेळ घेऊ नका, स्पीडअप करा मॅच. चला विजय, फुल टॉस आहे, समोरच्या दिशेने खेळलेत. एकच धावेत नमेल. 5 चेंडू 25 धावेची गरज आहे. मकरंद स्पोर्ट्स मुटवल टीमच्या कॅप्टनने येऊन थांबायचे टॉस बॉक्स मध्ये. तिथे टॉस करून आम्ही लगेचच मॅच सुरू करणार आहोत. ओपिनियन नसेल, फक्त टॉस असेल. उपत विकेटनं चेंडू मात्र या दरम्यान खूप चांगला आपल्याला पाहायला भेटला. फुलर लेनचा एकच धावेत नमेल. 4 चेंडू आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी 24 धावा बनवायच्या आहेत. मकरंद स्पोर्ट्स मुटबॉल टीमच्या कॅप्टन येऊन थांबायचं आहे टॉस साठी. पूलच्या माध्यमातून खेळलेत. एकच धावेत नमेल आणि या दरम्यान एका धावेच्या मदतीनं संघाची एकूण धावसंख्या तेवीस धावेची गरज आहे. चेंडू मात्र शिल्लक आहेत फक्त 3 आणि त्याच्यामधून एक चेंडू देखील कंप्लीट झालाय. औपचारिकता आता मात्र या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी. डॉट बॉल. आणि या दरम्यान ही मॅच मात्र जिंकले मैदानाच्या आतमध्ये. चांगला खेळ आपल्याला पाहायला भेटला. 6वा टीमचा देखील आजच्या दिवसामध्ये. तर अभिनंदन. देवरुंग संघाचा टॉस साठी कॅप्टनने लगेच या. बलवंत दळवी आपण टॉस साठी या. अजिबात वेळ न घेता टॉस आपण लगेचच करणार आहोत.